हेलो फ्रेंड, आज हम जो है बच्चों की डिमांड पे हम एक फिर नया चैप्टर लेके आए हुए हैं। जो हमारा क्लास 10 मतलब कक्षा 10 का जो है भौतिक विज्ञान का पांचवा जो है चैप्टर है, जो है ऊर्जा के स्रोत। इससे मतलब ये हम जो चैप्टर वाइज जो है हम जो है तुम्हारे बहुविकल्पी कराएंगे। तो इस ऊर्जा के स्रोत से जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी हैं जो हमारे बोर्ड में आते हैं, उसको हम सभी के सभी इस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। और इस वीडियो को आराम देखना। लास्ट में हम एक जो इम्पोर्टेंट बात बताएंगे दोस्तों। इम्पोर्टेंट बात वो क्या है कि एग्जाम में हमको कैसे लिखना है, क्या लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, सब कुछ बताएंगे लास्ट में। इसके बाद हम ये चैनल जैसे आप ही सबका है, या चैनल अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। जो है हमारा देखो हमारा तो आप सबके यूट्यूब का चैनल का नाम क्या है, विजन क्लासेस VI पे जाइए और वहाँ से सभी जो है क्लास 10 क्लास 12 के सभी जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको जो हर साल पूछे जाने वाले प्रश्न है बोर्ड 2024 में आएंगे, वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हम आपके बीच में लेके आए हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बायोगैस बायो ईंधन का स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है? लकड़ी नहीं है, या गोबर गैस नहीं है, या नाभिकीय ऊर्जा नहीं है, या कोयला है। इसमें से पूछा गया है बायोगैस का स्रोत। बायोगैस का स्रोत क्या नहीं है इसमें से बताओ दोस्तों, बहुत सोच के बताना, क्योंकि देखो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है ना बार बार बोर्ड में पूछा गया, इसलिए मैं अच्छे से क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो जो तुम्हारा पहले का आंसर है वो है नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय ऊर्जा जो तुम्हारे यहाँ से नाभिकीय ऊर्जा जो है ईंधन का स्रोत नहीं है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा उत्तरदायी गैस है? ऑक्सीजन की NH3, CO2 की N जो है नाइट्रोजन। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा यहाँ से किसके लिए? ग्लोबल वार्मिंग गैस के लिए जो उत्तरदायी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सूर्य अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत है। मतलब सूर्य था अन्य तारों की विशाल ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो बहुत जो है बच्चे सोच समझ के बताना। नाभिकीय इसमें जो होगा हमारा ऑप्शन नंबर जो नाभिकीय संलयन जो हमारा सूर्य तथा अन्य तारों के विशाल ऊर्जा का स्रोत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा चौथा प्रश्न कह रहा है कि नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है लोहे का छड़, स्टील का छड़, या कैडमियम का छड़, या एल्युमिनियम का छड़। तो कौन सा किया जाता है इसमें से? जो हमारा ऑप्शन नाभिकीय विखंडन को नियंत्रित करने के लिए हमारा जो है कैडमियम का छड़ का हम उपयोग करते हैं, जिससे नाभिकीय विखंडन को रोका जा सके। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी नाभिक विखंडन में मुक्त ऊर्जा होती है। जब नाभिक विखंडन होता है उसमें जो ऊर्जा निकलती है वो कितने जो है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलती है, कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलती है, कि किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलती है? तो ऑप्शन तुम्हारे सामने है दोस्तों, देख के बताओ कितने से। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलती है, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलती है, कि 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलता है, कि 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलता है? तो हमेशा नाभिकीय विखंडन जो मुक्त ऊर्जा होती है, जो ऊर्जा निकलती है, वह 200 कितने से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन ऑफ वोल्ट से निकलेगी। कितने से निकलेगी? 200 मेगा ऑफ द इलेक्ट्रॉन वोल्ट से निकलेगी। आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? अगला प्रश्न हमारा जो है यहाँ से कि ऊर्जा का सबसे अधिक प्रत्यक्ष एवं विशाल स्रोत है क्या है? कोयला, बिजली, सूर्य, या परमाणु? क्या है यहाँ से दोस्तों बताओ। मतलब ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? मतलब ऊर्जा सबसे ज्यादा किससे मिलती है? कोयले से मिलती है, बिजली से मिलती है, परमाणु बम से मिलती है, सूर्य से मिलता है? सबसे ज्यादा हमको ऊर्जा का जो मिलता है वो सूर्य से मिलता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 7वां प्रश्न हमारा जो कर रहा है यहाँ पे, तो बॉक्सनुमा और कुकर में 3 से 4 घंटे में अंदर का तापमान होता है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, या 100 डिग्री सेल्सियस 140 डिग्री सेल्सियस, या 140 से 200 डिग्री सेल्सियस, या 200 से 1000 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा जो होता है हमेशा कुकर के अंदर जो तापमान होता है 2 से 3 घंटे का, वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस से 140 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा कर रहा है कि पवनों का देश कहा जाता है। मतलब पवनों का देश किसको कहते हैं? भारत को, कि जो फिनलैंड को, कि डेनमार्क को, कि अमेरिका को? तो पवनों का देश हमेशा जो डेनमार्क को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? डेनमार्क को कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? 15 किलोमीटर
पर आवर्स या 150 किलोमीटर पर आवर्स या 1.5 किलोमीटर पर आवर्स या 1500 मतलब 1500 किलोमीटर जो किलोमीटर पर आवर्स। तो पहला ऑप्शन जो है हमारा इज राइट, 15 किलोमीटर पर आवर्स होनी चाहिए हमारी जो है पवन विद्युत जनित का चाल कम से कम। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कर रहा है, अगला सवाल हमारा कर रहा है जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण लिखिए। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण क्या है, यहाँ से बताओ क्या है। कोयला, लकड़ी, गोबर गैस। जीवाश्म ईंधन का जो हमारा है कोयला भी है, लकड़ी भी है, गोबर है, मतलब ये सभी की सभी हमारा आंसर जो है सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, प्राचीन काल का ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे अधिक समान स्रोत है घास, लकड़ी, पवन और बहता जल। बताओ सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। तो यहाँ सबसे अच्छा स्रोत जो है हमारा प्राचीन काल में ऊष्मीय ऊर्जा का स्रोत जो है वो लकड़ी है। क्या है, लकड़ी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कार्य करने की क्षमता को कहते हैं बल, शक्ति, ऊर्जा, ईंधन। हमेशा जो कार्य करने की क्षमता होती है वो हमेशा क्या होती है बेटा, ऊर्जा होती है। हमारा सी आंसर इज द राइट। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा जो है वो कर रहा है गोबर गैस एक प्रकार की होती है प्राकृतिक गैस, बायोगैस, लकड़ी या चूल्हा। तो क्या होती है हमारे यहाँ से, गोबर गैस हमारी जो होती है हमेशा बायोगैस होती है। बी इज द आंसर राइट, बायोगैस हमारी जो है हमेशा गोबर गैस को कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, कोयले से प्राप्त ऊर्जा या प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो जो हमारा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है वो हमारा सौर ऊर्जा का है। बी ऑप्शन इज द राइट। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न है कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन क्योंकि इनमें मीथेन गैस पाई जाती है। कितना परसेंट पाई जाती है, जैव गैस उत्तम ईंधन है लेकिन इसमें कितना परसेंट जो मीथेन गैस पाई जाती है, कितना परसेंट मीथेन गैस पाई जाती है, तो इसमें 75% जो हमारा मीथेन गैस पाई जाती है। कितना, 75%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न जो हमारा है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है कौन सा है, जीवाश्म ईंधन है कि सौर ऊर्जा है कि पवन ऊर्जा है कि विद्युत ऊर्जा है। तो जो है अनवीकरणीय का जो तुम्हारा ऊर्जा का स्रोत है वह जीवाश्मी ईंधन है। कौन सा है, जीवाश्मी ईंधन है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न जो हमारा यहाँ से अगला प्रश्न जो हमारा है वो अगला प्रश्न हमारा सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है कौन करता है, सुष्मक, सौर कुकर की सौर सेल की विद्युत मोटर, कौन सा करता है। तो यहाँ हमेशा जो है सौर से जो है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, मतलब बदलता है, परिवर्तन करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, अगला प्रश्न हमारा है कि एक उत्तम ईंधन है कोयला, लकड़ी, पेट्रोलियम, जैव गैस। कौन सा जो हमारा यहाँ से एक उत्तम गैस है, उत्तम गैस तो हमारा जैव गैस जो है एक उत्तम गैस है। 18वां का डी आंसर इज द राइट। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न क्या है, नरौरा में नाभिकीय विखंडन विद्युतीय संयंत्र किस राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित है, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या गुजरात। किस में उत्तर, तो यहाँ हमारा जो है नरौरा नाभिकीय विखंडन संयंत्र जो हमारा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले तरफ प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या बोला है, जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के हैं नवीकरणीय स्रोत कि अनवीकरणीय स्रोत कि वैकल्पिक स्रोत कि इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो हमारा है जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का स्रोत जो है अनवीकरणीय स्रोत है। क्या है, अनवीकरणीय स्रोत है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या करा है, अगला प्रश्न हमारा जो है सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है। सरदार सरोवर बांध हमारा किस नदी बना है, गंगा नदी, सतलज नदी, नर्मदा नदी या ताप्ती नदी। हमारा जो है ये हमेशा नर्मदा नदी पे जो सरदार सरोवर बांध बना हुआ है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, टिहरी बांध किस नदी पर बना है। टिहरी बांध जो हमारा किस नदी पे बना है, गंगा नदी या सतलज नदी या यमुना नदी या नर्मदा नदी। तो ये हमारा जो है गंगा नदी पे बना हुआ कौन सा बांध, टिहरी बांध। ये बार बार बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि टिहरी बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो गंगा नदी। कभी कभी बोल देता है गंगा नदी कौन सा बांध बना है, तो वो टिहरी बांध बना होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भारत का पवन ऊर्जा
द्वारा विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करने वाले देशों में कौन सा स्थान है भारत का? कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? पांचवा स्थान है जो भारत जो है पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? लोहा, चांदी, तांबा, सिलिकॉन किसका किया जाता है? तो यहाँ पर हमारा जो है सिलिकॉन का हमेशा यूज करते हैं। क्या? सौर सेल बनाने के लिए हम कैसा सिलिकॉन का यूज करते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा क्या रहा है कि बांध के द्वारा स्थापित टरबाइन ज्वारी ऊर्जा को किस में रूपांतरित करता है? किस में रूपांतरित करता है? पवन ऊर्जा में कि विद्युत ऊर्जा में कि स्थिर ऊर्जा में कि दृष्ट ऊर्जा में? तो हमेशा जो है हमारा बांध पे जो हमारा टरबाइन बना होता है वो जो है हमेशा विद्युत ऊर्जा के रूप में, किसमें? विद्युत ऊर्जा के रूप में रूपांतरण होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है यहाँ से OTEC विद्युत संयंत्र केवल तभी प्रचालित होते हैं जब महासागर के पृष्ठ पर जल का ताप तक 2 किलोमीटर तक की गहराई पर जल के ताप में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? मतलब कितना डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है? 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस? तो यहाँ जो ऑप्शन है हमारा बी, 20 डिग्री सेल्सियस, तो ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ बोलते हैं। हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन या दोनों या इनमें से कोई? मतलब देखो, नाभिकीय संलयन का मतलब जो गिरने के बाद वो बहुत पार्टों में बिखरना, और नाभिकीय विखंडन मतलब बहुत सारे पार्टों से एक पार्ट बनना। तो जो यहाँ बम गिरेगा तो बहुत सारे अथवा छोटे छोटे कण भी बदलेंगे। तो हमारे साथ क्या होगा बेटा? हाइड्रोजन बम किस अभिक्रिया पर आधारित है? वह है हमारा नाभिकीय संलयन पर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? अगला प्रश्न हमारा कह रहा है कि तारापुर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु या गुजरात? कहाँ पे स्थित है? तो ये हमारा जो है महाराष्ट्र में स्थित है, तारापुर नाभिकीय विद्युतीय संयंत्र। अगले प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? राणा प्रताप सागर नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या राजस्थान? कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा जो है राजस्थान में स्थित है। अगले प्रश्न की तरफ बोलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कर रहा है यहाँ से कि कलपक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गुजरात? ये हमारा कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। दोस्तों, ये वीडियो जितने हमने बहुविकल्पी प्रश्न कराया ऊर्जा स्रोत से, किससे? तुम्हारा जो है ये जितनी बहुविकल्पी हमने कराया भौतिक विज्ञान के 5वें चैप्टर, मतलब 5वें चैप्टर ऊर्जा के स्रोत से जितने करवाए हैं बहुविकल्पी, ये बार बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछे गए और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करना, और कमेंट में तुम्हारा जो भी क्वेरी, जो भी बात हो, और वीडियो तुमको चाहिए और कुछ कंटेंट चाहिए तो हमको जो है कमेंट में जरूर बताना।